ऐसा समय है जब युद्ध ने दुनिया की तरक्की पर ब्रेक लगा दिया है। ऊर्जा संकट की वजह से बड़े बड़े देशों के विकास का इंजन झटके खा रहा है, लेकिन भारत को न सिर्फ इन झटकों से बचाकर रखने वाले बल्कि स्ट्रैटेजी और एफिशिएंसी के ब्लेंड से देश को आगे बढ़ाने वाले भारत के ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह पुरी मेरे साथ इस विशेष इंटरव्यू में मौजूद हैं। मिस्टर पुरी, वेरी वेलकम ऑन द एबीपी प्लेटफॉर्म। 12 साल मोदी सरकार की पूरी हो गई है, उस उपलक्ष्य में ये इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन सर, समय ऐसा है, ऊर्जा मंत्री सामने बैठे हैं, तो जनता के सवाल से शुरुआत करना चाहूँगी मैं आपके साथ। और मेरा पहला सवाल, इट्स अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन सर। आपने 2022 से लेकर 2026 तक 4 साल आप लोगों ने फ्यूल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए, आपने उसे थाम के रखा। ये सरकार की बड़ी सफलता हम देखते हैं सर। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने पैसे इतने बढ़े हैं, अब 7 रुपये से ज़्यादा डीजल भी बढ़ गया है, पेट्रोल भी बढ़ गया है, 9 रुपये से ज़्यादा सीएनजी भी बढ़ गया है। और अब पिछले 48 घंटे में जिस तरीके की वॉर वापस शुरू हो गई है, इट्स अ फुल ब्लोन वॉर नाउ इन दैट एरिया इन वेस्ट एशिया। अब आप सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये साइकोलॉजिकल बैरियर 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल तो पहले ही पार कर चुका है, अब वहाँ पर फिर वहाँ सिचुएशन खराब हो रही है। हरदीप पुरी जी, अब आप मुझे सच्चाई से बताइए, क्या ये दाम और बढ़ने वाले हैं? जनता का सवाल आपसे सीधा। नेशन वांट्स टू नो सवाल है ये। अच्छा, ऐसा कंट्री वांट्स टू नो, इंडिया वांट्स टू नो सर। अच्छा, ऐसा है मैडम, ये पिछले जो 12 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के जब से उन्होंने दायित्व संभाला, मेरा सौभाग्य है कि इन 12 वर्षों में 9 वर्ष में आई बीन अ मेंबर ऑफ हिज टीम। देखिए, ये 2022 फरवरी में पिछली बार हमने दाम बढ़ाए थे। उसके बाद कई चुनौतियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा, दाम नहीं बढ़े। इस दौरान 2022 फरवरी में और 2026 अभी तक 2 ग्लोबल ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हुए हैं। 2022 फरवरी में रूस और यूक्रेन का युद्ध, ठीक है, जो अभी भी जारी है। उसके बाद 28 फरवरी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो ब्लॉकेड ही है, ब्लॉकेड है, बंद हो गया। आपने किसी कॉन्क्लेव में मेरे मंत्रिमंडल में मेरे साथी से पूछा कि कितने शिप्स निकले। शिप्स निकल रहे हैं, पर बाय एंड लार्ज चोक पॉइंट है वो, चोक पॉइंट। देखिए, विश्व भर में आप सारे देशों का कंपैरिजन करें तो मैं समझता हूं इस समय जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है, अपार्ट फ्रॉम जापान, और राधा वी आर द ओनली कंट्री जिन्होंने इतना कम कंज्यूमर के लिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का दाम बढ़ाया। सबसे वन ऑफ द लोएस्ट। तो आपका सवाल, मैं समझता हूं प्रश्न ये होना चाहिए कि आपने ये कैसे किया। आपका प्रश्न वो होना चाहिए, पर आपको अगर लगे कि सरकार अपनी तारीफ कर रही है इसके, नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। ऐसे हुआ मैडम जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार, नवंबर 2021 में, मई 2022 में, और अब कुछ ही दिन पहले सेंट्रल टैक्सेस जो हैं, एक्साइज ड्यूटी, वो कम कर ली। उसका बोझ किसको उठाना पड़ा? आप हमारे वित्त मंत्रालय में हमारे जो साथी उनसे बात की, 1 लाख करोड़ जो ड्यूटी कम की है, एक्साइज ड्यूटी कम की है, उसका दाम सरकार को अपने बजट पे उठाना पड़ा। अच्छा, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही हूं। कॉम्प्लीमेंट नहीं, आप कॉम्प्लीमेंट करते करते आप इस गाड़ी को एक थोड़ी सा डायरेक्शन चेंज करें। मैं उसमें 2 मिनट में आता हूं। टोटल दाम पेट्रोल और डीजल का मैडम पिछले 4 साल में, फरवरी 2022 के बाद, अभी सिर्फ 7 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल का और थोड़ा उससे ज्यादा डीजल का दाम बढ़ा। लोगों में ये डर है कि अभी तो 100 का आंकड़ा पार कर चुका है प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल। अगर सिचुएशन नहीं ठीक हुई सर, तो ये 150 हो जाएगा। मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, 4 साल पहले दिल्ली में जो जाम था पेट्रोल का, और अब जो दिल्ली में जाम है उसमें कोई फर्क नहीं है।
अभी भी दिल्ली में कोई 98 और 102 का दैट वाज द डिफरेंस। तो इस समय ना जो भी टर्मोइल हुई है ग्लोबल, वी हैव बीन एबल टू मैनेज इट। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है पर्सनल लेवल पे, और जो मुझे जितनी समझ है कि विश्व भर में कच्चे तेल की कमी नहीं है। नेचुरल गैस भी ज्यादा से ज्यादा बाय द एंड ऑफ 2026 वील हैव मोर नेचुरल गैस देन वी थॉट वी कुड हैव। सो इसको देखते मुझे विश्वास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो एक धर्म है कि कंज्यूमर को जहां तक हो सके इंसुलेट रखे, और ही हैज सक्सीडेड, दैट वी विल बी एबल टू कंप्लीट ग्रेट एक्सटेंट आपने किया है उसको, दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन। आपने किया है, लेकिन अगर हॉर्मुज इसी तरीके से बंद रहा लंबे समय, इसी तरीके से बंद मीन जहाज निकलते आए। जहाज कहां निकल रहे हैं सर? हमारे एलपीजी के कितने 15 कितने निकले हैं आपके जहाज जब से वॉर शुरू हुई है? नहीं 15 जहाज एलपीजी। देखिए ऐसा होता है, हाँ। हमारे पहले 60% प्रतिशत से के करीब एलपीजी इंपोर्ट्स हॉर्मुज से आते थे। अभी हमने हमने बहुत कम हो गया। अभी हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दी है। पहले हम एक दिन में प्रतिदिन हम 32,000 मेट्रिक टन एलपीजी प्रोडक्शन करते हैं, अब हम 54,000 मेट्रिक टन कर रहे हैं। दूसरा हमने बाकी डाइवर्सिफाई कर लिया। फॉर इंस्टेंस हमने इस साल जनवरी से अमेरिका से एलपीजी खरीदनी शुरू कर दी है, और हमने और देशों से भी एलपीजी ले रहे हैं। कार्गो जहां से मिलते ले लेंगे। मेरा विश्वास ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं अपने प्रधानमंत्री जी को जानता हूं, and defending, insulating the consumer is an article of faith with him. He genuinely believes it. हरदीप सिंह पुरी जी भारत की जनता को ये बता रहे हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि प्राइसेस को जितना रोक के रख सके वो रोके। ये कहना ठीक है? अगर आप कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं तो कोशिश शब्द का इस्तेमाल कर पर्सनल लेवल पे मैं कुछ कह दूं, पर ऑन कैमरा ऑन एन इंटरव्यू दिस इज द एक्सटेंट टू विच आई विल गो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी कोशिश रही है 4 साल में, तभी बढ़ी नहीं है। ठीक है। कमर्शियल गैस सिलेंडर उसके दाम जब से वॉर शुरू हुए तब से 1300 रुपए लगभग बढ़ गए हैं सर। और मैं सवाल आपसे इसलिए कमर्शियल सिलेंडर्स पे पूछ रही हूं क्योंकि नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया उनकी दी हुई एक आंकड़े है, एंड दैट शॉक्ड मी, क्योंकि उनका यह कहना है कि हर रोज 10 करोड़ पीपल जो कि डेली वेजरर्स हैं, लेबरर्स हैं, ये लोग उनके स्ट्रीट वेंडर, उनके रेडी पेटी पर आकर खाना खाते हैं रोज। और इतना जब बढ़ गया है प्राइस सिलेंडर का, तो ये लोग जो खाना बेच रहे हैं बनाकर, वो भी अब सस्ते में नहीं बेच पा रहे हैं। पहले मैं आपको इसकी इकोनॉमिक्स बता दूं। पहली बात तो जो कमर्शियल सिलेंडर होता है, कमर्शियल सिलेंडर रिफ्लेक्ट्स द मार्केट प्राइसेस, वो हम कंट्रोल नहीं करते। आपने बात की 29 रुपए जो डोमेस्टिक सिलेंडर की बढ़ी है, उसमें मैं आता हूं। डोमेस्टिक सिलेंडर एक परिवार जो उज्ज्वला योजना का लाभार्थी हो रहा है, वो एक वर्ष में 4 सिलेंडर यूज करता है। इन अदर वर्ड्स मेघना जी, एक सिलेंडर 3 महीने में यूज होता है। इन अदर वर्ड्स, इफ दिस प्राइस ऑफ अ सिलेंडर हैज गॉन अप बाय 29 रुपीज, और सिलेंडर में अभी भी 700 रुपए अंडर रिकवरी है। हाँ, मैं मान रही हूं। तो बिकॉज इट्स अ टोटल सब्सिडी। तो जब भी ऐसी ग्लोबल टर्मोइल होती है तो इसका जो इम्पैक्ट है स्प्रेड होता है। तो मुझे दुख ये है कि उज्ज्वला बेनिफिशियरीज को भी एक सिलेंडर जो 3 महीने में इस्तेमाल करते हैं, उनकी पर कॉस्ट पर मंथ विल गो अप बाय 29 रुपीज डिवाइडेड बाय 3। ओके, बाकी जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका ऑल्सो जो हमारे उनके पास आते हैं बढ़ गया है। दे ऑल्सो यूज डिफरेंट लिस्टिंग में आऊंगा, आई विल कम टू दैट। इसका नहीं कमर्शियल ब्लैक में आजकल मिल रहे हैं 5 से 6,000 में एक सिलेंडर मिल रहा है। उसको मैं आपको आता हूँ, आई विल कम बैक टू दैट। देखिए, व्हेनेवर देयर इज अनसर्टेनिटी के दाम बढ़ने वाले, तो हमारे में से कई लोग जिनकी नीयत अच्छी नहीं होती वो होल्ड करते हैं। होल्ड नहीं करते, पहले तो वो नैरेटिव फॉल्स बनाते हैं, नैरेटिव गलत बनाते हैं। 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है, बड़े बड़े शहर हैं, आइलैंड टेरिटरीज हैं, कोई ऐसे स्थान है जहां पे सिलेंडर ड्यूरिंग द रेन्स कंधे पे उठा के लेते, कहीं भी शॉर्टेज नहीं हुई है, किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं हुई है, बट आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करने की कोशिश रही है। उसका कुछ कारण भी है। हमारा एक स्टेट है महाराष्ट्र, उसमें
क्योंकि देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन द कमर्शियल रेट्स ऑफ डीजल एंड दी नॉर्मल रेट्स ऑफ डीजल में 1 लीटर का 40-45 रुपए का अंतर है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, अपने वो करते गए। जैसे ही हमारे पास खबर आई, मैंने जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी से बात की, वो भी कहते हैं मुझे भी हैरानगी हुई, एक दिन में 52% कैसे डिमांड बढ़ गई। ऑब्वियसली मैल प्रैक्टिस है, बट वी गॉट कंट्रोल ऑफ इट वेरी क्विकली। देखिए, हमने कई अपने ऑयल मार्केटिंग कंपनी के डीलर्स को सस्पेंड भी किया है। हमने खुद किया। हमने देखा कि ये सिर्फ कहां से खबर फैलती है। अगर मान लीजिए दिल्ली में आपके घर के आसपास, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू स्टेइंग, 4-5 पेट्रोल स्टेशन है, कोई एक खबर सुनाता है जी ये लास्ट कंसाइनमेंट आनी बंद हो जाए, तो क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट, मान में आपके घर में 1-2 गाड़ियां, आपके चलो जबरदस्ती जाके भरवा लो। पहले बात, सिलेंडर के लिए लाइनें लगी होने, लाइनें लगनी नहीं चाहिए। सिलेंडर इंडेंट तो आपके सर, आप डिजिटली होता है। लाइन कह रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, गोरखपुर से ऐसे विजुअल्स आए थे जो लोग 3-3 दिन घर नहीं गए, मशहरी लगाकर, मच्छरदानियां लगाकर उसी लाइन में वही सो रहे हैं क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रही है। वो देखो, अब बताइए, परसेप्शन पे भी दुनिया चलती है। परसेप्शन, दिस इज अ फॉल्स नैरेटिव क्रिएटेड। सो अभी मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, अभी कोई कमी नहीं है सर, कभी किसी किस्म की कमी नहीं है, ना कच्चे तेल की, ना नेचुरल गैस की, रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ना एलपीजी की, किसी चीज की देश में आज के तारीख में बिल्कुल कमी भी नहीं कमी है। नहीं। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो हालात पिछले 48 घंटे में शुरू हुए हैं ईरान में, ईरान इजराइल के बीच में, वो चलेंगे तो आपकी ये कमी कब तक कमी नहीं रहेगी, कब तक सिचुएशन बनी रहेगी, ये बताइए। ये देखिए, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को नॉर्मली, ये जो मेरी ट्रेनिंग हुई है, नॉर्मली एड्रेस नहीं करता कितनी देर तक। मैं आपको ये बता रही हूँ, अगले 30-60 दिन भी अगर ये रहा तो हम मैनेज कर लेंगे, नेविगेट कर लेंगे। देखिए, मैनेज करना क्या होता है, एक मैनेज करने का तरीका होता है कि आपके पास अगर कमी है तो आप थोड़ी कंजम्पशन कम कर लेते हैं या कुछ। अभी हमें कोई कंजम्पशन कम करने वाली नौबत नहीं आई है। और जैसे मैं कह रहा हूं, हमारे पास स्टॉक्स जो हैं 60 दिन के कच्चे तेल का, 60 दिन का नेचुरल गैस का, और 60 से ज्यादा दिन का एलपीजी का है। रशिया से इंपोर्ट करने वाले आप लोग, जो बड़े फिगर्स में रशिया से इंपोर्ट होती थी ऑयल, और आपने हालांकि मुझे लगता है अप्रैल के महीने में 38% अगर फ्यूल इंपोर्ट हुआ है तो वो रशियन ऑयल है, विच इज ऑल राइट, क्योंकि वेवर हटा, यूएस ने वेवर हटाया, आप लोगों ने वहां से इंपोर्ट किया, आपने रशिया से ऑयल खरीदा। लेकिन सवाल तो मेरा ये है सर कि अब जो वेवर अमेरिका ने लगाए थे रशिया के ऊपर, वो 17 जून को खत्म हो जाएंगे। वी फाउंड आउट 17 जून को वो वेवर खत्म हो Imports have nothing to do with the waiver। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Imports, देश, country of import is Russia. Waiver was in respect of 2 sanctioned entities, 2 companies that are sanctioned, Lukoil and Rosneft। जी। तो जब ये पिछली बारी उनका वेवर एक्सटेंड किया, उससे हमें फायदा नहीं हुआ, ये औरों को फायदा हुआ जो लोग पहले नहीं खरीदे। यूरोप, फॉर यूरोप और जापान रशिया से तेल नहीं खरीदता था, अब उन्होंने दबा के खरीदा है, तो रशिया के दाम बढ़ गए। सो मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक हम हैं, वेवर से पहले भी हम इंपोर्ट करते थे, वेवर के दौरान भी हम इंपोर्ट करते थे। 17 जून की डेडलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भारत को? आई डोंट वांट टू सी क्या होगा 17 जून को, बट पिछले वेवर से हमें नुकसान हुआ, हमें फायदा नहीं हुआ। अब सर ऐसा है कि हमने थोड़ा रिसर्च किया तो वेनेजुएला से आप मई के हर दिन भारत वेनेजुएला से 4,27,000 बैरल इंपोर्ट कर रहा था, ठीक है। अब सर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, ये सवाल मैंने आपसे भी पहले पूछा भी था, ऑफ कैमरा भी आपसे ये डिस्कस किया था, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला से जो आप इंपोर्ट करते हैं, दैट क्रूड इज हैवी, इट्स हैवी, और उस क्रूड को रिफाइन करना बड़ी सिरदर्दी है। वेनेजुएलन तेल, जो मतलब विच इज द हेवियर क्रूड, उसके लिए हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी भी है इंडिया। हमारी रिफाइनरीज उस हेवियर क्रूड को यूज भी करती हैं, एंड वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हिच आर एबल टू यूटिलाइज दैट, रिफाइन दैट हेवियर क्रूड। सो हमारे लिए वो तेल सस्ता भी है, ऑन एन एवरेज शायद $10 पर बैरल सस्ता भी है। मुझे लगता है आने वाले समय में, एज this requires a lot of investment, as Venezuelan production is ramped up, बढ़ेगी,
तो उनकी जो प्रोड्यूस होगी, भारत उसमें से उस प्रोड्यूस को खरीद भी पाएगा। विपक्ष ऐसा कहता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 25-26 फाइनेंशियल ईयर में कुल मिलाकर 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उन्होंने मुनाफा कमाया है। विपक्ष का कहना है, विपक्ष के सवाल है, ये पिछले साल, उसके पिछले साल के मुकाबले में 130% का जंप है जो उन्होंने पिछले साल कमाया है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अब उसके बाद भी आप लोग दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो उनका यह कहना है कि भैया कितना फायदा कराएंगी सरकार इन ऑयल कंपनीज को। ये जो प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं ना, इनको विपक्ष, आपके तो बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट है, आप उनको बता भी सकती हैं। आप उनको ये कहना कि जो युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था, 28 फरवरी को जो युद्ध शुरू हुआ था, वो जो रिफाइनरीज हैं उनके पास जो तेल था वो 3 महीने पहले से खरीदा हुआ था। वो 3 महीने से पहले जब खरीदा था, उस समय तेल के दाम $60 और $70 के बीच में थे। ठीक है। अब वो $110 चले गए जी। तो इसका पूरा जो खामियाजा है, इस फल का पूरा जो स्वाद है या खाने का स्वाद जो है ना, वो अगले क्वार्टर में आएगा। क्योंकि पहले क्वार्टर में जो प्रॉफिट 25-26 के थे, वो तो सस्ता तेल उनकी इन्वेंट्री में था। अब जो होगा वो खरीदा गया 95-100, तो वो लॉसेस हमें नेक्स्ट क्वार्टर में दिखेंगे। That's the point. विपक्ष कह रहा है कि भाई जब आप प्रोटेस्ट करते थे सड़क पर आकर, तब आप गैर जिम्मेदाराना थे, या आप अभी जब प्राइसेस बढ़ा रहे तब आप गैर जिम्मेदाराना हैं? क्या अगर ऑपोजिशन को इतना ही प्यार है आम आदमी के साथ जी, मैं जनरल तरीके से कह रहा हूँ, आप पूछिए जो आपके स्टेट्स हैं, जैसे ऑपोजिशन रूल स्टेट्स है, ठीक है, कर्नाटक है, हिमाचल है, कश्मीर है, आपके पास यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल है, पूछिए वहां पे पंजाब है, बीजेपी स्टेट से 10 रुपए ज्यादा क्यों रखा हुआ था? तो फिर आप सवाल क्यों नहीं पूछते मुख्यमंत्रियों से? आप जिस रेट पर तय कर रहे हैं उससे तो कहीं ज्यादा रेट पर ये सारे ऑपोजिशन स्टेट्स में बिक रही है तेल। आप अगली बारी मैं चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखाऊंगा कि मेघना जी ने ये कहा है कि आपके स्टेट का वैट कितना होना चाहिए उसका डायरेक्टिव भी सेंटर दे। फिर आप तो फेडरलिज्म को रिडिफाइन कर रही है, मैं कर देता हूँ, पर आपके नाम पे जाएगी ये। इतनी सारी आप क्रिटिकली एनालाइज तो करना ही पड़ेगा, जर्नलिस्ट हो सर, लेकिन अच्छी चीजें भी आप लोग करते हैं। आपने लास्ट वीक E85 फ्यूल को फ्लोट किया है जी, फ्लेक्सी फ्यूल को। सर पहले तो मैं समझना चाहूंगी कि उससे आप फायदा होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आम जनता ये जानना चाहती है कि फ्यूल तो आपने E85 लॉन्च किया है, वो 20% कम भी उसका दाम होगा नॉर्मल पेट्रोल 20 रुपए कम होगा पर लीटर, 20 रुपए कम होगा पर लीटर, ठीक है सर। पर उसके लिए एक तरह का स्पेशल आपको गाड़ियां चाहिए, that those cars need to be specially designed। देखिए वो गाड़ियां अभी है नहीं ना मार्केट में। ऐसा है इस चिकन एंड एग स्टोरी। अगर द व्हीकल आ जाती है और फ्यूल अवेलेबल नहीं हो, देन व्हीकल बनाने वाला बनाएगा नहीं। सो हमने इस बार सियाम के साथ ERAI से व्हीकल मैन्युफैक्चरर से सबसे इकट्ठा बैठ के बात की जी। एकदम 48 डिस्पेंसिंग स्टेशन होंगे, वो डिस्पेंसिंग स्टेशन एकदम है 48। और हीरो मोटर कॉप इज ब्रिंगिंग आउट ए 2-व्हीलर, ठीक है, वो 1 जुलाई तक आ जाएगा आई थिंक। देन वैगन आर सुजुकी की है, वो आ जाएगी। और ये 48 डिस्पेंसिंग स्टेशन जो हैं, बाय द दिसंबर ऑफ 26 दिस विल राइज टू 500, ठीक है। और दिसंबर 27 तक मेघना जी दिस विल गो अप टू 5000। एक एजेंसी है, उसने सर्वे किया था जिसमें 50,000 लोग के बीच में यह सर्वे हुआ है, द सैंपल साइज इज डिसेंट, जिसमें 50% ने माना कि E20 से उनके वाहन की माइलेज कम हुई, 28% ने कहा कि गाड़ी का इंजन खराब हुआ, 66% ने तो सीधे सीधे इसका बस विरोध किया। तो सर अब आप बताइए, थोड़ा समझना भी पड़ेगा ना। ये सर्वे नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, और देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट अगेंस्ट बायोफ्यूल्स टोल्ड टुगेदर। वो कह रहे सिर्फ EVs होनी चाहिए। लॉट ऑफ मनी एक्सचेंजेस हैंड्स टू प्रोड्यूस सर्वेज लाइक दिस। हमने सर्वेज करवाई हैं, ऑक्टेन काउंट, नॉकिंग इन द इंजन, एवरीथिंग इज पॉजिटिव विद E20। थोड़ी सी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है, इसलिए हमने E85 को
20 रुपए कम रखा है। आखिरी 5 मिनट है, मैं आपसे जल्दी जल्दी कुछ सवाल लेना चाहती हूँ सर। ब्लूमबर्ग में एक स्टोरी लिखी थी जो उन्होंने रिट्रैक्ट करी, उन्होंने वो स्टोरी वापस ली, लेकिन उस स्टोरी में उन्होंने ये दावा किया था सर कि हमारे पास ऑयल बिल्स का भुगतान करने के लिए पर्याप्त डॉलर्स नहीं है, और आपने शायद सोने में, भारत ने सोने में, गोल्ड में ऑयल बिल्स का भुगतान किया है, और ब्लूमबर्ग ने लिखा था, इसलिए उन्होंने खुद ही स्टोरी रिट्रैक्ट कर ली, तो मेरे से क्यों आप कमेंट दिलवाते सर? ऐसा कुछ है? अरे छोड़िए ना, आपको मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, द सिचुएशन विल गेट बेटर, द बेस्ट इज येट टू कम। आप ये जो कह रहे हो लड़ाई चलेगी नहीं चलेगी, मैं तो कह रहा हूं कि हमारी सबकी प्रार्थना यह है कि लड़ाई जल्दी बंद हो, बट इन सो फार एज आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ऑल आवर फाइनेंशियल पोजीशन, वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। देयर इज नो प्रॉब्लम देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं, प्रॉब्लम इज ओनली इन द माइंड्स ऑफ दोज हु वांट टू create a narrative of a problem. That's why Bloomberg had to withdraw the story. प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था, इसीलिए लोग इस पॉइंट पर रह गए। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि अगर चीजें नहीं, लेकिन उन्होंने कहा अगर ऐसा चलता रहा तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनना चाह रहे हैं, उसमें हो सकता है देरी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि स्थिति अगर नहीं बदली तो पिछले 10-12 वर्षों में जो किए गए जितने प्रयास थे वो बेकार और विफल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था हमने बहुत अच्छी तरह सुना, उसके बारे में बहुत चर्चा भी हुई है। इट वॉज अ पॉजिटिव मैसेज कि एज वी प्रोसीड, थोड़ा तो हमारा लाइफस्टाइल में भी थोड़ा चेंज आना चाहिए, कंजम्पशन में। इट इज नॉट एन इंडिया स्पेसिफिक केस। अगर ये चीज बहुत बढ़ गई तो आपको थोड़ा, आई मीन लॉट ऑफ कंट्रीज आर डूइंग डिमांड कॉन्ट्रैक्शन। चाइना में डिमांड कॉन्ट्रैक्शन की है अपनी, वन ऑफ द रीजन ऑयल इज नॉट गोइंग थ्रू द रूफ, अभी भी इट्स ओनली बिटवीन 95 और सो, बिकॉज पीपल हैव टू रिस्ट्रिक्ट देयर ओन कंजम्पशन ऑल्सो, and it is in that spirit. So I can assure you that where I sit, और जितना मेरे को लिमिटेड एक्सपीरियंस है, we are in a comfortable situation. हाँ, we will have to navigate if the crisis continues, but I am very confident that we will meet that situation. ठीक है। वैसे तो आप जब कहते हैं लाइफस्टाइल एंड ऑन, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई बाहर ना निकलो अगर बहुत जरूरी नहीं है। हम कारपूल भी तक नहीं कर पाते अपने देश में। आप सर तो कर रही है ना, मैं तो कर रहा हूँ कारपूल। आप कारपूल कर रहे हैं? मैं कारपूल कर रहा हूँ। किसके साथ कारपूल करते हैं सर, आप सच बताइए। डिपेंडिंग ऑन व्हिच मीटिंग आई गो टू, उस दिन जब व्हेन आई वेंट टू द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो आई थिंक वो अन्नपूर्णा जी हैं, उनके साथ मैंने कारपूल किया। जब मैं कैबिनेट में मीटिंग में गया तो नायडू जी, उनके साथ कारपूल किया। हम करते हैं। ये यंगर जनरेशन का सवाल है, पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग न्यू कार्स। आप जरा बताएं सर, आपकी क्या राय है? they are spoiled for choice. खरीदना है, क्या खरीदना चाहिए आपके हिसाब से? क्या they are spoiled for choice. देखिए, ये कौन सी एनर्जी की गाड़ी आप यूज करना चाहें, ईवी करना चाहें, आप बायोफ्यूल्स करना, हाई, आपका मत क्या है? व्हाट इज द वाइज? देखिए, मेरी पर्सनल पे, देखिए, इट्स नॉट अ पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, मेरी पर्सनल फिक्स इज दैट वी शुड यूज व्हाट यू कॉल फ्लेक्स फ्यूल कार्स। सर, आपका राज्यसभा का टेन्योर नवंबर में खत्म हो रहा है। कुछ लोग ऐसे अटकलें लगा रहे हैं कि पंजाब में सर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है इलेक्शन से अगले साल। देखिए, ऐसा है, ये राज्यसभा का टेन्योर और क्या जिम्मेदारी दी सकती है, दिस इज डिसीजन मेकिंग दैट टेक्स प्लेस एल्सवेयर। ठीक है, आई एम, मेरा सौभाग्य, इंटरेस्टेड इन गोइंग, नो, आई एम लीडिंग द कैंपेन, नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ कार्यकर्ता, आई एम अ डिसिप्लिन कार्यकर्ता। मुझे जो काम दिया गया था, मैं 4.5 डेकेड्स मैं विदेश नीति में, उसमें 39 years आई वाज इन द फॉरेन सर्विस। मैं जब आया वापस दिल्ली में, आप 39 + 5 years 44 years, आपने मेरे को बना दिया हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्री 7 साल के लिए। ऐसे मेरे को जो दिया जाता है आई डू। पंजाब जाने में रुचि रखते हैं? देखिए, मैं ऐसा आई वांट द पार्टी टू विन इन पंजाब, बिकॉज कंट्रीब्यूट करेंगे हरदीप सिंह पुरी एज अ कार्यकर्ता। यस, एब्सोल्युटली। आई मीन, आई कुड नॉट गो टू बंगाल बिकॉज ऑफ माई दिस टाइम, बिकॉज आई वाज टाइड अप विद सप्लाई मैनेजमेंट इश्यूज, बट अदरवाइज बंगाल की जो द यूफोरिया आफ्टर बंगाल इज दैट वी वांट टू रिपीट इट इन पंजाब।